48-49 है। जब उन्होंने मुझे 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, शी वॉज अबाउट 100 kg। आज उनका वेट 79 kg है, बट इट टुक 6 months टू लूज दोज 20 kg। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन ये वापस आ जाता है, तो इसको लूज कैसे करें? तो इसको लूज करने का बेस्ट तरीका यही है कि क्या आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, और अगर वेट लॉस होता भी है तो वापस आ जाता है, और आप हमेशा सारी जिंदगी इसी वेट लॉस के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे स्ट्रगल करते जा रहे हो, लेकिन फिर वहीं के वहीं आ जाते हो। तो आज की टॉक आपके लिए है, अगर आप भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो। माय नेम इज डाइटिशियन अलका फुटेला एंड आई हैव सर्व्ड मोर देन 5000 क्लाइंट्स इन माय लास्ट 10 years ऑफ डाइटिशियन एक्सपीरियंस। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेट लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है। वेट लॉस सबसे ज्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो 1 kg वेट है वो 4 kg लोड देता है आपकी नीज पे। अगर आप 1 किलो वेट लूज करते हो तो आप समझो आपने 4 किलो अपनी नीज के बर्डन को कम किया। नीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऐसी चीज के लिए वेट लॉस इंपॉर्टेंट है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। अब वेट लॉस को लेके सबको ये लगता है कि साइज 0 हो जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वेट लॉस का मतलब ये है कि आज आप जहां हो, आप अपने आप को कैसे बेटर कर रहे हो, हेल्थ में, इंच वाइज में, आपकी बॉडी शेप में, आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाते हो। और अब हम ये डिस्कस करते हैं कि वेट गेन होता क्यों है। वेट गेन यूजुअली बहुत सिंपल रीजन है जिसकी वजह से होता जाता है। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो हम सारा दिन दौड़ते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, बिल्कुल एक जगह बैठते नहीं थे। आप अपने घर में किसी भी छोटे बच्चे को ऐसा करते हुए देख सकते हो। बट जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं उतने हम सेडेंटरी होते जाते हैं। हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि बैठे बैठे हमें खाना चाहिए, सब कुछ हमारे सामने आ रहा है, हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं रह गई है हमारी घर के कामों में, बाहर के कामों में। हम लोग स्कूटर्स का, गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, वॉकिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। दीज आर द सिंपल रीजंस जिनकी वजह से वेट गेन होता है। एंड सेकेंडली, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो होता चला जाता है। और मेटाबॉलिज्म उन्हीं लोगों का स्लो होता है जिनका मसल मास कम होता है, और मसल मास उन्हीं लोगों का कम है जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वर्कआउट करो, थोड़ा एक्टिव रहो, तो आपको ना तो स्लो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम आएगी, ना ही वेट गेन की प्रॉब्लम आएगी। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे इंपैक्ट करता है वेट लॉस को। अगर आप सिर्फ एक क्रैश डाइट पे चले गए और आपने कम खाना शुरू कर दिया और फिर वहीं के वहीं बैठे हो, तो थोड़े से वेट लॉस के बाद आपका एक प्लेट्यू आ जाएगा। तो आपका लाइफस्टाइल, आप किस मोटिवेशन के साथ जीते हो, कितने पॉजिटिव रहते हो, कितना एक्टिव रहते हो, ये सारी चीजें मिलके आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। सो यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू योर माइंड, थ्रू योर फिजिकल strength, whatever activities you can do, you should adopt that. Let's discuss a case study now. मेरी एक क्लाइंट है हु इज मेनोपॉजल, उसकी एज 48-49 है। जब उन्होंने मुझे 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, शी वॉज अबाउट 100 kg। आज उनका वेट 79 kg है, बट इट टुक 6 months टू लूज दोज 20 kgs। कोई ऐसे ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आ गया, बट द चीज़ें जो उनकी लाइफ में इम्प्रूव हुई, उनका नी बैलेंस इम्प्रूव हुआ, उनकी नी में पेन रहता था वो इम्प्रूव हुआ, उनके बहुत से इंचेस लूज हुए, उनकी स्लीप बेटर हुई, हर ईटिंग पैटर्न हैज इम्प्रूव्ड एंड शी इज फीलिंग रियली रिलैक्स्ड एंड हेल्दी नाउ। तो हम अगर सोचें उनका वेट क्यों बढ़ा, अगर हम एक विमेन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और देखें कि विमेन के साथ क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस, विमेन हर 10 years में एक नए फेज को हैंडल करती हैं। जब वो 1 से 10 साल की होती हैं तो दे आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड। 10 to 20 में आती है, प्यूबर्टी आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इट्स अनदर फेज इन देयर लाइफ। 20 to 30 में जाती है, उनकी मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, दिस इज अगेन अ बिग चेंज। 30 to 40 की एज में अगर आप उन्हें देखो तो वो अपने बच्चों को और फैमिली को लुक आफ्टर करने में ही लगी हैं, और अपने ऊपर से उनका फोकस बहुत हट जाता है। और 40 के बाद जब वो बिल्कुल फ्री होती हैं अपने बच्चों से, तब तक उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती है। और इस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 years ऑफ देयर मैरिज, they usually gain approximately 10 to 20 kg weight। तो इसको लूज कैसे करें? तो इसको लूज करने का बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप अपने से प्यार करते हो और अपनी फैमिली से प्यार करते हो, और आप उनको, अगर आप फिट हो तो आप उनको फिट रख सकते हो, तो इसको लूज करने के लिए यू हैव टू डू द राइट काइंड ऑफ थिंग्स, ईट राइट पोर्शंस,
eat good amount of protein, complex carbs, fruits, vegetable, everything, but in moderation. अब बात करते हैं हम इंटरनल चेंजेस की। तो विमेन के साथ तो हर महीने ही हर तरह के इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं। कभी आपका पीरियड साइकिल चल रहा है, कभी आपका फॉलिकुलर फेज चल रहा है, कभी ओव्यूलेशन है, कभी ल्यूटियल फेज है। सो हार्मोन्स अप डाउन उनके हमेशा ही होते रहते हैं और इन फेजेस में उनको अपने पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली अपना लाइफस्टाइल एंड डाइट रखना चाहिए जिस तरह का वो फेज़ से गुजर रही हैं। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, अगर आप अपने फॉलिक्यूलर फेज़ में फ्लैक्सीड और पम्पकिन सीड्स का कंज़म्पशन करते हो और अपने ल्यूटियल फेज़ में सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स का कंज़म्पशन करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपका पीरियड साइकिल को हेल्प कर सकता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द सप्लीमेंट्स नाउ। ऐसे बहुत से सप्लीमेंट है जिसकी ज़रूरत हमें होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आज की डेट में जो है, जो मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट है, आयरन, B12 और विटामिन D3। यूजुअली विमेन आर डेफिशिएंट इन ऑल दिस, बट आप ये अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो। आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर या गाइडेंस की ज़रूरत है इनको लेने के लिए और इनको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक लेना होता है, तो डोंट ओवर कंज्यूम दीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन ये वापस आ जाता है। ये वापस इसलिए आता है क्योंकि आपका जो वेट लॉस का गोल है वही गलत है। जिस दिन आप ऐसा सोच के करने लग गए कि आपको फिट होना है, आपको हेल्दी होना है, इसलिए आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपका वेट कभी वापस नहीं आएगा। बिकॉज़ जो खाने की हैबिट्स आज आप डालोगे वो डेवलप कर रहे हो और थ्रू आउट द लाइफ उसी हैबिट्स पे रहने के लिए डिटरमिन्ड हो, दैट वेट विल नॉट कम बैक। बट अगर आपका गोल ही है कि मुझे इस पर्टिकुलर शादी तक 4 किलो वेट लूज करना है, या समर आ रही है, या एक वेकेशन पे जाना है उसके लिए लूज करना है, और आप बिल्कुल क्रैश डाइट पे चले गए, तो जैसे ही वो डाइट खत्म होगी वैसे ही आप ओवर ईटिंग शुरू कर दोगे। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे क्रेविंग्स महसूस कर रहे हो, यू हैव क्रेविंग फॉर सर्टेन फूड और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम आप बहुत ज़्यादा ओवरडू करने वाले हो। तो वेट लॉस जर्नी में किसी भी खाने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक ऑल दोज थिंग्स इन मॉडरेशन। आपको अगर पिज़्ज़ा खाने का दिला है तो आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, बट 1-2 स्लाइस के बाद बंद कर दो। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी वो नहीं खाया, तो बाद में आप हफ्ते में 1 बार खाना शुरू कर दोगे, और दैट टू इन मोर क्वांटिटी। डाइट्स को लेके बहुत से मिथ्स हैं, आज उनको भी थोड़ा सा बर्स्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर हम एक पर्टिकुलर डाइट पे चले गए, लो कार्ब पे चले गए, कीटो पे चले गए, और वापस हम सोचे कि फटाफट हमने वेट लूज कर लिया और वो वेट गेन वापस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऐसी क्रैश डाइट्स करने के बाद आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हो। तो डाइट हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिसे आप बाद में भी कर सकते हो, फॉलो थ्रू आउट योर लाइफ। सेकेंड, कभी कभी सबको लगता है कि अब हम ये ग्रीन टी पी ले, ये जीरे का पानी पी ले, ये धनिए का पानी पी ले, तो हम पतले हो जाएंगे। नो डाउट इन चीज़ों में बहुत से बेनिफिट्स हैं, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करते हैं, बट दे डू नॉट हेल्प मेकिंग यू लूज वेट। वेट लूज करने के लिए आपको मॉडरेशन में क्वांटिफाइड खाना खाना ज़रूरी है, जितनी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। एक और सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर मिथ चल रहा है कि ये डिटॉक्स वाटर, जीरा डालो, धनिया डालो, खीरा डालो, सिनेमन डालो, ये सब चीज़ें करेंगे तो पतले हो जाएंगे। पतले नहीं होंगे, ये सब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करेंगे। सो यू नीड टू ईट अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल नीड्स, नॉट अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया। अब सबको लगता है कैलोरीज ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। कैलोरीज कैसे कल्प्रिट है? हमारे एक एक सेल को कैलोरीज चाहिए। अगर कैलोरीज नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? खाने के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। बट ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज इज बैड। तो वहां से लो कैलोरीज जो आपको कुछ न्यूट्रिशन दे रही है, आपको वो खाना है जो आपकी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन दे रहा है, ना कि आपकी टंग को टेस्ट दे रहा है। तो अब तक आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि वेट लॉस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वेट लॉस में। सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है वो मोटिवेशन का है। शुरू शुरू में जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन करने के बाद हमारी मोटिवेशन खत्म। वो मोटिवेशन खत्म होने के बाद हम फिर से वही सब कुछ खाना शुरू करते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है। जो भी आप करना चाहो उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करो, थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करने के प्लान के साथ करो। शॉर्ट टर्म चीजें नहीं कर सकते। कभी कभी वेट लॉस जर्नी में प्लेट्यू आ जाता है कि अगर आपका 5 किलो वेट लूज हुआ और आप यहाँ पे स्टक हो गए। ये बॉडी का कंफर्टेबल वेट होता है जब हम स्टक होते हैं। अगर हम इस वेट पे आके अटक गए हैं तो हमें
ये नहीं सोचना है कि अब मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ आकर अगर आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो आप वापस पहले वाले वेट पे जाओगे या उससे भी ज़्यादा पे जाओगे। तो अगर आपका कुछ टाइम के लिए वेट लूज़ नहीं भी हुआ, यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट अगेन विदिन 10 और 15 days, बस जस्ट कीप फॉलोइंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, नथिंग इज रॉन्ग, यू आर डूइंग राइट थिंग्स, इफ यू आर ईटिंग राइट, यू आर वर्किंग आउट, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अब बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इमोशंस आपको क्रेविंग्स क्रिएट कराएंगे और आप उन क्रेविंग्स से आप कुछ भी खाने लग जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल एंड अप ईटिंग रॉन्ग फूड midnight. Like I told you कि women go through different cycle of hormonal shift throughout the month. ऐसे ही women के साथ एक और इशू आता है कि वो अपने पे बिल्कुल फोकस नहीं करती हैं, अपनी फैमिली पे, बच्चों पे, सब पे फोकस करते करते कुछ भी मिला और वो खा लिया, whether it is good for them, whether it is not good for them. So what happens ultimately कि कहीं ना कहीं उनकी हार्मोनल हेल्थ खराब होने लग जाती है, उन्हें थायराइड, पीसीओडी और ऐसे इश्यूज होने लग जाते हैं। एंड पीसीओडी का एक मोस्ट कॉमन जो रीज़न है आज की डेट में, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल की जो गर्ल्स हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ। women are not made to be very competitive. I'm not saying that you should not be career oriented, but यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। और अब हम बात करते हैं 5 ऐसे टिप्स की कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहला टिप इसमें ये है कि यू हैव टू फॉलो द सर्केडियन रिदम। मॉर्निंग में टाइम से उठना और रात को टाइम से सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करते हो तो यू विल हैव एम्पल डे टाइम टू डू ऑल काइंड ऑफ चोर्स एंड योर वर्क and your activities. Number 2, you need to include good quality protein in your diet. If you are vegetarian, you need to include pulses, legumes, paneer, tofu. Tofu is very good for women because it helps increasing your estrogen level. Don't run away from this. Most of the women do not like it. So increase good amount of protein in your diet. Number 3, आपको नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करना है। एक मुट्ठी भर नट्स एंड सीड्स हर विमेन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सब तरह के मिक्स नट्स एंड सीड्स आते हैं, आलमंड, वॉलनट्स, कैश्यूज, पिस्ता, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड एंड फ्लैक्सीड। इन सब का एक कॉम्बो रखो या कभी चेंज करके इनको लेते रहो, बट यू नीड टू कंज्यूम 20 to 30 ग्राम ऑफ नट्स एंड सीड्स ऑन एवरीडे बेसिस। नंबर 4, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी फॉर 45 मिनट टू 1 hour इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 6 days a week। आप इसमें योगा करो, जुम्बा करो, यू लाइक डांसिंग, डू दैट, यू लाइक टू गो टू जिम, डू दैट, वॉकिंग अच्छी लगती है वो करो, डू एनीथिंग, बट यू नीड टू मूव आउट एंड यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। नंबर 5, इंक्लूड मल्टी कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डाइट। अपनी डाइट को बिल्कुल मोनोटोनस मत बनाओ और एक ही तरह की चीज़ मत खाओ। जितने आप कलर्स खाओगे, जितनी तरह की आप सब्जियां के और फ्रूट के कलर इंक्रीज करोगे अपनी डाइट में, उतना बेटर न्यूट्रिशन आप खाने से ले पाओगे। जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। उसको कंट्रोल करने का बेस्ट वे है कि अगर आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो, थोड़ी सी मेडिटेशन करते हो और ये समझ लेते हो कि आपके स्ट्रेस लेने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ये सिर्फ आपको ही नुकसान देगा। तो आप अगर इस माइंडसेट से चलोगे कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज इफ आई एम टेकिंग स्ट्रेस, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी और आप अपनी वेट लॉस जर्नी को ठीक से कंटिन्यू कर पाओगे। स्मोकिंग और एल्कोहल 2 ऐसी कॉमन चीजें हैं जो आज की सब जनरेशन, विमेन हो, मेन हो, सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं एंड दिस लीड्स टू वेट गेन। ये कैसे वेट गेन कराती हैं? अगर हम अल्कोहल की बात करें तो जितनी भी तरह की अल्कोहल है, हार्ड ड्रिंक जो है, उसमें 40% अल्कोहल होता है। अगर आपने बॉटल पे पढ़ा भी हो कभी, तो 40% अल्कोहल मीन्स उसकी 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल हैज़ 7 कैलोरीज, और अगर आपने 100 ml अल्कोहल कंज्यूम किया तो यू आर कंज्यूमिंग 280 कैलोरीज। बात सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, कैलोरीज तो गई, लेकिन जैसे ही हम अल्कोहल लेते हैं वो सबसे पहले बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होना शुरू होती है। बाकी बॉडी के सारे प्रोसेस साइड पे चले जाते हैं। डाइजेशन प्रोसेस हो, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं खाने से रिलेटेड, वो एक साइड पे हो जाते हैं और बॉडी उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने लगती है। और जब उसके साथ आप जो भी खाना खाओगे, जो भी स्नैकिंग करोगे, लाइक पीपल ईट पीनट्स खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, या काइंड ऑफ चिकन, पनीर और वट एवर यू आर ईटिंग, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फैट में
बदल जाती हैं बिकॉज बॉडी बिजी है अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में. सो लुकिंग गुड इन 20s इज वेरी इजी. Being fit in 20s is very easy, but when you are in your 40s, 50s and 60s and you still maintain your agility, you are still looking nice, you are still confident, that makes sense. तो अगर आपको फिट रहना है और अगर आप भी ये एम करना चाहते हो कि जब आप अपने 50s में पहुंचो और बहुत ग्रेसफुल लगो या 60s में पहुंच के आप सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो यू नीड टू टेक इट सीरियसली और अपने पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करो. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से खाना खाना है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है और माइंडसेट पॉजिटिव रखना है. आई होप आज आपकी बहुत सी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी वेट लॉस को लेके और बहुत से मिथ भी बस्ट हुए होंगे. फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हो एंड वी विल हेल्प टू answer those queries. In the end, I would like to thanks Josh Talk कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया. मैं बहुत समय से Josh Talk को देखती आ रही हूँ. कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं खुद एक दिन यहाँ आके बोलूँगी and I'm feeling so privileged today. Josh Talk आज के यूथ को, आज की वुमेन को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दे रहे हैं आगे आने के लिए, ग्रो करने के लिए, लाइफ में नई नई चीज़ें अचीव करने के लिए. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू Josh Talks कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया.